बुलंदशहर लोकसभा से 2 बार के सांसद रहे भोला सिंह को एक बार फिर तीसरी बार बीजेपी ने टिकट दिया है, भरोसा जताया है। भोला सिंह जी, तमाम सारे दिग्गजों के बीजेपी ने टिकट काटे, लेकिन आपको तीसरी बार उतारा है चुनावी मैदान में। ये मेरा शीर्ष नेतृत्व का आशीर्वाद है मेरे ऊपर। हाँ। और मैं आभार व्यक्त करता हूं कि तीसरी बार उन्होंने मुझे भरोसा जताया है। हाँ। और मैं इतना आश्वस्त कर सकता हूं कि जो भरोसा जिस विश्वास को लेकर जताया है, बुलंदशहर के जन जन में बहुत उत्साह है। और बुलंदशहर की जनता अब की बार 14 और 19 के दोनों के रिकॉर्ड तोड़ के तीसरी बार 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पहले से अधिक मत भी देगी और पहले से अधिक मार्जिन भी देगी। अच्छा, एक बात और बताइए कि उत्तर प्रदेश में देखा गया है कि जो 17 लोकसभा सुरक्षित सीटें हैं उनमें से 15 पर बीजेपी ने जीत हासिल की। आखिर दलित वोटरों का रुझान इस तरीके से कैसे बना कि बीजेपी ने इतनी बड़ी पिछली बार जीत हासिल की थी, इस बार भी क्या जीत हासिल होगी? देखिए, पिछले 10 सालों में जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो दलितों के लिए जीवन यापन की आवश्यकताएं थी, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी का सपना था, उस सपने को पूरा करने का काम किया है। जितने आवास बने, शौचालय बने, उज्ज्वला योजना मिली, आयुष्मान भारत कार्ड मिला है, ये सब दलित भाइयों को ही मिली है। जिनके जनधन खाते खुले, उनमें से भी सर्वाधिक दलित भाई हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर को जो पंचतीर्थ उनके जीवन से जुड़े जो स्मारक के रूप में विकसित किया है, उसको लेके पूरे दलित समाज में उत्साह है। माननीय मोदी जी का बहुत बहुत कोटि कोटि आभार करते हैं। और निश्चित ही जिस तरीके से ये सम्मान बाबा साहब अम्बेडकर जी को भी, संत रविदास जी को भी, महर्षि वाल्मीकि जी को भी, जो माननीय मोदी जी के द्वारा इन 10 सालों में दिया गया, और देश के प्रत्येक अनुसूचित भाई को उसके जीवन यापन की सारी आवश्यकताओं को योजना के माध्यम से पूरा किया गया, तो 100% अनुसूचित समाज मोदी जी के साथ। अच्छा, इंडिया गठबंधन बहुत सारे सवाल उठा रहा है। उनका ये कहना है कि इस बार अगर बीजेपी जीती तो संविधान बदल देंगे। ये इस बात को बहुत वो गुमराह करने का काम करते हैं। संविधान में आप देखिए कि 10 साल में जो भारतीय जनता पार्टी ने जब भी संविधान में बदलाव किया, वो देश के गरीबों के हित में किया। और उन्होंने बदलाव किया अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए, इमरजेंसी लगाने के लिए, देश के शोषणों के लिए। मोदी जी बदलाव करते हैं तो कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटती है। मोदी जी बदलाव करते हैं तो लोगों को आरक्षण मिलता है जो और अन्य जातियों के गरीब हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। उन्होंने शोषण किया है सिवाय अपने फायदे के लिए। उन्होंने संविधान में बदलाव किया, अपने फायदे के लिए किया। और मोदी जी देश के हित के लिए और देश के नागरिकों के हित में कर रहे हैं। अच्छा भोला सिंह जी, आखिरी सवाल है कि कल यहाँ पर मायावती की भी रैली है। आप किस तरीके की चुनौती आप देख रहे हैं बीएसपी और इंडिया गठबंधन की तरफ से? यहाँ से तो बहन जी स्वयं भी खुद चुनाव लड़ चुकी हैं, यहाँ से हार भी चुकी हैं। बहुत वरिष्ठ नेता हैं समाज की, मैं उन पर कमेंट्स नहीं करूँगा। लेकिन पूरा अब दलित समाज मोदी जी के साथ जुड़ गया है। बहन जी को बहुत लंबा समय दिया है दलित समाज ने, प्रदेश में भी दिया और देश की सरकार में भी जब सरकार नहीं तब भी दिया। अब जनता समझ चुकी है, अब विकास के साथ है, सम्मान के साथ है और मोदी जी के साथ है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। भोला सिंह जी हैं, लगातार 2 बार सांसद रह चुके हैं। देखना है कि इस बार क्या हैट्रिक मार पाते हैं कि नहीं। बुलंदशहर से पवन तिवारी, समीर अली के साथ रवीश शुक्ला, NDTV इंडिया।